इसके लिए ये है भाई, कितना अच्छा प्लास्टर है, कोई कमी है नहीं है। असल ये है, असल स्थिति ये है, देखिएगा असल स्थिति आपके सामने ये है, ये देख लीजिएगा। इस कमरे को आनन फानन में तैयार करवाया गया, तोड़ करके दोबारा बना गया है। अब प्रशासन अब कार्रवाई नहीं करेगा, अब ठेकेदार को अब ब्लैक लिस्टेड नहीं करेगा। अब तो प्रशासन तो यही है कि अगर आप जगाओगे तो जागेंगे, वरना ठेकेदार तो उसी तरीके से। ग्रामीणों ने मुझे कहा था कि ठेकेदार रईस है। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। कुछ दिन पहले, यानी कि 1-2 दिन पहले, गुड़ामालानी स्थित थोरिमना रोड के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में मैंने आपको आंखों देखा हाल सुनाया था। एक ऐसे घोटाले को उजागर किया था जो वाकई में हाड़ कंपाने वाला था। सच में शिक्षा को लेकर के कितना धीर गंभीर है प्रशासन, उस बात को लेकर के मैंने आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बतलाने की कोशिश की थी। आप सब ने उसका समर्थन किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोताही हमें बर्दाश्त नहीं होगी। ठेकेदार के भी कान खड़े हुए और अफसर भी जो गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, वे भी जाग खड़े हुए और आनन फानन में फ़ौरन अधिकारियों को आदेश दिया, इंस्पेक्शन कर दीजिएगा। अब इंस्पेक्शन कई बार कागज़ों में होता है, अधिकारी बहुत कम एसी वाले कमरों से बाहर आते हैं, लेकिन इस बार रेड प्लस न्यूज़ ने मजबूर किया है, आना पड़ेगा और पहुँचे। हुआ क्या देखिएगा। पहले के एपिसोड के अंदर आप देखिएगा कि हमने बतलाया था कि जिस जगह से जो प्लास्टर डाउन हो रहा था, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया, लीपा पोती की गई और सीमेंट था या राख था, कुछ कह नहीं सकते थे। आपको याद हो तो जब बाजरा कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर जब केंद्रीय राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी पहुंचे थे, तो उन्होंने बड़े तल्ख शब्दों के अंदर ठेकेदार को एक बात बतलाई थी कि खारी बजरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ तक कि गुड़ामालानी के जो कंस्ट्रक्शन काम करने वाले ठेकेदार है, वे भी इस बात से भलीभांति परिचित है कि खारी बजरी का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उस बिल्डिंग की जीवन अवधि बहुत कम रहेगी। लेकिन अगर कस्तूरबा गांधी अगर बालिका विद्यालय की अगर जीवन अवधि लॉन्ग टर्म में बनाना चाहते हैं और बजरी भी खारी इस्तेमाल करना चाहते हैं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा न तो मिलेगी और न ही गुणवत्तापूर्वक बिल्डिंग तैयार होगी। सरकार ने सन 2004 में जिस योजना की शुरुआत की थी, उसका नाम था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मकसद सरकार का एक ही था कि वंचित समूह से आने वाले तमाम बच्चियों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए, क्वालिटी की शिक्षा दी जाए। लेकिन क्वालिटी की शिक्षा के लिए क्वालिटी की बिल्डिंग चाहिए, और जब क्वालिटी की शिक्षा चाहिए और क्वालिटी की बिल्डिंग नहीं हो तो क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी? आपके पास में उत्तर रहेगा, बिल्कुल नहीं। जब क्वालिटी की बिल्डिंग ही नहीं है तो क्वालिटी की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जब भ्रष्टाचार आप बैठने वाले स्थान से ही शुरू कर रहे हैं तो किताबों में से लेकर के आगे तो वो क्या कह सकते हैं। मैंने पूर्व की वीडियो आपने देखा होगा, नहीं तो आप ज़रूर जाकर के चेक कर दीजिएगा। उसमें मैंने बतलाया था कि बारामदे का जो प्लास्टर था वो किस प्रकार के भर्रा करके गिर रहा था। ठेकेदार से बातचीत की तो कुछ बोले नहीं। जयन से जब हमने रविंद्र से बातचीत की थी तो रविंद्र ने कहा जो करना है सो कर लीजिएगा। एसडीएम से बातचीत की तो एसडीएम ने कहा कि ये गलत है और जांच करेंगे और कतई मंजूर नहीं है ये घोटाला, ऐसा भ्रष्टाचार हमें कतई मंजूर नहीं है। के बिश्नोई से जब अमूमन पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि गुड़ामालानी के सौंदर्यीकरण को लेकर के हम प्रतिबद्ध है, किंतु पूर्व के एपिसोड में बताया था कि जहां प्लास्टर ठर्रा करके गिरा जा रहा है, वीडियो को देखने के बाद अधिकारी हरकत में आए और सामने काम दिखाई दे रहा है। आपके सामने जो काम दिखाई दे रहा है वहां आप चेक कर लीजिएगा। ये जो प्लास्टर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कारीगर हैं, मैं कहूँगा, ये आज इनको तोड़ करके ठीक कर रहे हैं। आप देखिएगा, यहाँ से इनको वापस ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रही हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि आज हमारी मेहनत रंग लाई। ज़मीनी स्तर पर की गई मेहनत हमेशा सुखद परिणाम देती है। ये यहाँ से इस प्लास्टर को दोबारा किया गया, क्या इतना ही टूटेगा? इससे ऊपर वाला नहीं टूटेगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं बताएंगे, इससे ऊपर वाले भाग को बताएंगे। और कमाल की बात देखिएगा, अगर कहते हैं ना कि शरीर कितना भी अच्छा हो, बाहर से आपने अच्छे वस्त्र पहन लिए, सेंट पेंट लगा दिए, एकदम गोरे गटो, फेयर एंड लवली की क्रीम है, अंदर किडनी एक ही नहीं है, तो शरीर का क्या मतलब? हेलीकॉप्टर बड़ा एकदम सुंदर है, सुडौल है, एकदम रंगीन दिखाई दे रहा है, अंदर पानी की बोतल वगैरह सब, एयर होस्टेस सब है आपके पास में व्यवस्था, लेकिन उसके अंदर उनके पुर्जे नहीं है, उनका इंजन नहीं है, तो वो कैसे उड़ेगा?
नाव बढ़िया है, समुद्र के किनारे पर खड़ी है, रंगीन है, सब बढ़िया है, आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब मिलेगा। लेकिन उसको अगर तैरना नहीं आता है तो फिर उस नाव की क्या वैल्यू रहेगी। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ठेकेदार ने अपनी जो किए गए कर्मों के ऊपर पानी फेरने की भरपूर कोशिश की थी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। उस सामने वाली, इशारे कर रहा हूँ मैं, वहाँ सामने वाला जो ये कमरा है ना, इसके अंदर कलर करवाया गया ताकि किसी को ये महसूस नहीं हो कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया और प्लास्टर टूट रहा है। हम बताएंगे उसको, लेकिन पहले आप चेक करते जाइएगा। यहाँ इसको नया बनाया गया है, आप भैया थोड़ा यहाँ से दूर हटिएगा, ये यहाँ नया बनाया गया, ये देखिएगा, ये तोड़ करके दोबारा बना गया है। अब प्रशासन अब कार्रवाई नहीं करेगा, अब ठेकेदार को अब ब्लैक लिस्टेड नहीं करेगा। अब तो प्रशासन तो यही है कि अगर आप जगाओगे तो जागेंगे, वरना ठेकेदार तो उसी तरीके से। ग्रामीणों ने मुझे कहा था कि ठेकेदार रईस है, आपके ऐसे चलाने से कुछ भी नहीं होता। हमने कहा हम हमारा काम करेंगे, उनको अपना काम करना है। देखिए सिस्टम में कितना सुधार। ये यहाँ से इनको तोड़ा था, यहाँ से, ये मैं कैमरामैन निवेदन करूँगा पीछे चलिए मेरे, यहाँ से इनको तोड़ा गया है, जबकि वीडियो के अंदर देखना पूर्व में ये तोड़ा गया नहीं था। यहाँ से इनको तोड़ा गया है, क्या ऊपर वाला भाग भी तोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल। कैमरामैन निवेदन करूँगा जल्दी से इधर आ जाइएगा और इसको चेक करते हैं, पूरी बिल्डिंग को मैं बतलाते हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है। इधर जाना तो एकदम मना है भाई, देखिएगा यहाँ एक शायद बच्चों ने लिखा होगा, इधर आना और जाना मना। वैसे कौन अधिकारी कौन नहीं आते, ठेकेदार साहब से निवेदन करूँगा कौन आते हैं अधिकारी। वैसे ग्रामीणों के तो आरोप बहुत सनसनीखेज है, लेकिन हम उनको नहीं बतलाएंगे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्यों ना आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए, अब वो आने वाले समय की बात है। किंतु ये देखिएगा, ये किसी को दिखे नहीं, और ये कलर देखिएगा, ये यहाँ से, ये देखिएगा, कुछ उतारने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, यहीं लटकाएंगे चिपकाएंगे, किसी को महसूस नहीं हो। और आप समझने की, कैमरा इधर लाइएगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है ना, ये किसी को दिखे नहीं, इसके लिए ये है भाई। कितना अच्छा प्लास्टर है, कोई कमी है नहीं है, असल ये है, असल स्थिति ये है। देखिएगा असल स्थिति आपके सामने ये है, ये देख लीजिएगा। इस कमरे को आनन फानन में तैयार करवाया गया। अगर कहते हैं कि मेरा देश महान है, सच में महान हो पाएगा देश? सच में इस देश के बारे में कोई सोचना समझने की कोशिश करेंगे? इधर चलिएगा, आपको और बतलाते हैं कि कहाँ कमी रह गई। आज तो बजरी वगैरह भी आई है भाई, आज तो। और इस बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा कि सन 2023 के अंदर 23 मार्च 2023 को इस बिल्डिंग की स्वीकृति मिली थी। ठेकेदार को स्पष्ट कहा गया कि 23 मार्च 2024 को काम कंप्लीट करना है, लेकिन 23 मार्च 2025 भी आ रहा है। ठेकेदार कछुए की भांति चल रही हैं, सिस्टम कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। कहने वाले कहते चले जाते हैं, भाषण देने वाले आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। कौन होगा सिस्टम को, कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं होगा। लेकिन आप गुड़ामालानी की जनता ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान की जनता भी सुन रही होगी। लेकिन सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मस्त रहिएगा, जोश के साथ में रहिएगा। लेकिन आपके गांव में इर्द गिर्द अगर ऐसे ठेकेदार पहुंचते हैं तो फिर कान को और चौकन्ने कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लुटिया आपके गांव की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की भी ऐसे ठेकेदारों की बदौलत डुबाई जा रही है। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्श, मैं हूं मनोज विश्नोई और आप देखते रहिए हमारे स्पेशल एपिसोड रेड प्लस न्यूज़। किंतु अगला खुलासा जो होगा ना, वो फिर से आपको पैरों तले ज़मीन खिसकाने वाला होगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।